क्वेश्चन नंबर आप ख वाला देखिए, इसमें लिखा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, फिर अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। ये सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर का, इसको आसान से कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो दिया है में क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या दिया है हमारे पास? कॉट थीटा बराबर 7/8 ये दिया गया है। और पूछ क्या रहा है हम लोगों से? 1 प्लस साइन थीटा, फिर अदर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटा के 1 प्लस कॉस थीटा, फिर अदर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे? कॉट थीटा के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले लाल बटे कक्का, ऐसे कक्का, तो ये होता है बेटा साइन थीटा, लंब बटे कर्ण होता है, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है टैन थीटा, ये होता है लंब बटे आधार। अब इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, व्युत्क्रम क्या होता है? कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, और ये क्या होता है? सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसका वैल्यू निकालते हैं कि देखते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? आधार, नीचे वाला क्या हो जाएगा? लंब। तो हम क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 भुजा होना चाहिए। तो 3 भुजा का मान कैसे निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू के लिए? हम ए बी सी लिख लेते हैं। जो ऐसे खड़ा रहता है बेटा वो क्या होता है? लंब, और जो नीचे ऐसे लेटा हुआ होता है वो आधार होता है। जो सीढ़ी नुमा होता है वो क्या कहते हैं? उसको कर्ण कहते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं नाम लंब, आधार, और ये बेटा आपका क्या हो जाता है? कर्ण। हाइपोटेनस इंग्लिश में तो इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास आधार कितना है बेटा? आधार हमारे पास कितना है? वो है 7, और इसमें लंब कितना है? लंब को एल से प्रदर्शित करते हैं, हमारे पास 8 है। अब कर्ण पूछा गया तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण तो नहीं दिया इसका मान, तो हम ऐसे ही एज इट इज रख देते हैं। और लंब की वैल्यू हमारे पास कितना है बेटा? 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है? आधार, आधार की वैल्यू कितना है? 7, 7 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 8 64 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 113। ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। ये रूट स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाता है। रूट मतलब वर्गमूल, ये वर्गमूल में क्या हो जाएगा? 113। तो ये वाला हमारा वैल्यू जो आया वो बेटा कर्ण का वैल्यू है। अब हमारे पास हमें याद रखना है कि हमें ज्ञात क्या करना है? 1 प्लस साइन थीटा, तो लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर यहाँ से खोजिए लंब बटे कर्ण है, तो लंब क्या है हमारे पास? लंब हमारे पास है 8, और कर्ण क्या है हमारे पास? रूट में 113 है। इसको एक ब्रैकेट में ऐसे बंद कर लेते हैं। अदर ब्रैकेट में वही चीज़ है, बस सिंबल चेंज है, इसमें प्लस है इसमें माइनस हो जाएगा, तो वही चीज़ लिख लेते हैं 1 माइनस 8 रूट डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा? 13। फिर क्या करते हैं? 1 प्लस, अब कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ से ढूंढते हैं, सही है। ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू खोजो, आधार कितना है? 7 है, और कर्ण की वैल्यू यहाँ से खोजिए 1 बटा क्या हो जाएगा? रूट में 113। फिर अदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? वही चीज़ है, सिंबल इसमें भी चेंज है, वही लिख लेते हैं 1 माइनस 7 रूट में 113। अब इन दोनों का क्या करेंगे? हम पढ़े हैं कि एक कोष्ट में a प्लस बी, दूसरे कोष्ट में a माइनस बी, तो किसका फॉर्मूला था? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख लेते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, एक कोष्ट में a प्लस बी, दूसरे कोष्ट में a माइनस बी, तो क्या हो जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर कर लेते हैं फिर b का स्क्वायर करते हैं, सिंबल माइनस का हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ है, तो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो कैसे करते हैं? तो ये करते हैं 1 का स्क्वायर, ऐसे ही क्या हो जाएगा? 8 बटा के रूट 113 का स्क्वायर, स्क्वायर कर लेते हैं, बटा के क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 7 बटा के 1 रूट में 113 का स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, रूट 113 का स्क्वायर करेंगे बेटा आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि रूट 113 गुणा, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो उसी को 2 बार हम लिख लेते हैं। और किसी संख्या का रूट में सेम संख्या है और संख्या का रूट में है तो दोनों गुणा होता है, तो वही संख्या उत्तर आता है। तो 113 इसकी वैल्यू आ जाएगा, तो 113 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे वाले में 1 का स्क्वायर करेंगे 1,
7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 रूट से क्या हो जाएगा बाहर 113 हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसको इसमें गुणा कर देते हैं, 113 कम 113 हो जाएगा, -64 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 113, और ये हो जाएगा इसमें गुणा कर देते हैं तो 113 -49 डिवाइड बाई 113, और 113 से 113 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हम क्या करेंगे अगले पेज पे देखते हैं, इस वाले पे 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 49 बचेगा बेटा, और इसको घटाएंगे तो 64 बचेगा। तो ये जो वैल्यू है ये आंसर आपका है।